यही जानेंगे कि कैसे बच्चे अचानक से बहुत ही ज़्यादा गोलू मोलू हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं, ओवर वेटेड हो जाते हैं, और कैसे क्या क्या इनके कारण है बढ़ने के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। अब कुछ पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा परेशान है कि उनका बच्चा बहुत कमज़ोर है, और कुछ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि उनका बच्चा ओवर वेटेड है, बहुत ही हेल्दी चल्दी है। तो भाई बहुत हेल्दी चल्दी होना, बहुत मोटा होना ही हेल्दी नहीं होता बच्चों के लिए। ज़रूरी ये है कि बच्चा कितना एक्टिव है, बच्चा कितना स्मार्ट है, तो इस तरीके से भी वैल्यू रखता है। वैसे तो हर पेरेंट्स के लिए उनका बच्चा जैसे भी हो वही अच्छा है, लेकिन फिर भी आजकल पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा फिट हो, ना ही ओवरवेटेड और ना ही उनका बच्चा एकदम कमज़ोर सा हो। सबसे पहला हमारा पॉइंट है, जो कि मेन पॉइंट है, बच्चों में बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी की कमी। क्योंकि बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी की बहुत ज़्यादा कमी आ गई है, क्योंकि बच्चे एक तो घर के अंदर बंद हो गए हैं, यानी कि कुछ तो इस कोरोना पीरियड में बच्चों का निकलना बिल्कुल बंद हो गया, उनके स्कूल्स बंद हो गए, बाहर जाना, खेलना कूदना सब कुछ बंद हो गया था। तो इस वजह से बच्चों में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिली है। बच्चे ज़्यादा ओवरवेटेड हो गए हैं, घर पे भी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, घर में पेरेंट्स टाइम नहीं दे पाते हैं उनके साथ फिजिकल एक्टिविटी करने को। तो इस वजह से भी बच्चा ओवरवेटेड हो जाता है। तो बच्चा घर में बैठे बैठे एक तो उसका दिमाग भी डैमेज हो जा रहा है और उसकी बॉडी भी डैमेज हो जा रही है, यानी कि घर में बैठे बैठे या तो सिर्फ मोबाइल चला रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा गेम नहीं है, बच्चों के साथ बाहर खेलना नहीं है, तो उसका कैसे माइंड डेवलप करेगा, कैसे उसकी बॉडी फिट रहेगी। तो इस तरीके से भी बच्चा ओवरवेटेड हो जाता है। घर में बैठे बैठे पेरेंट्स सिर्फ उनके खाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटी पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो इस वजह से बच्चा ओवरवेटेड हो जाता है। अब कोरोना टाइम पीरियड ख़त्म भी हो गया है, लेकिन कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, उनकी स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब स्टडी का प्रेशर इतना ज़्यादा है आजकल छोटे छोटे बच्चों पे कि बच्चे क्या होते हैं कि एक्टिविटी करना भूल जाते हैं। सारा दिन उनका सिर्फ पढ़ाई में ही चला जाता है, स्कूल, फिर ट्यूशन्स, फिर उसके बाद घर पे सेल्फ स्टडी, इसी में ही टाइम चला जाता है। तो इस वजह से भी बच्चे फिजिकल एक्टिविटी की कमी के कारण सिर्फ हेल्दी हो जाते हैं, और हेल्दी होने के कारण उनका वेट धीरे 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 ओवर होने लग जाता है। बहुत ज़्यादा ध्यान रखें बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी पर। अगर आप अपने बच्चों को फिट रखना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ओवरवेटेड हो, तो फिर अपने बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी पर भी ध्यान दें। उसकी स्टडी, उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका माइंड, सब कुछ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बचपन से ही बच्चों को जिस तरीके से तैयार किया जाएगा वो वैसे ही तैयार होगा। हमारा दूसरा पॉइंट है सॉफ्ट ड्रिंक का। जब कई बार क्या होता है, पेरेंट्स को बच्चे देखते हैं सॉफ्ट ड्रिंक लेते हुए, तो बच्चे भी जिद करने लग जाते हैं कि हमें भी चाहिए, क्योंकि ये एक अलग नई चीज़ होती है। तो बच्चों को हमेशा ही नई चीज़ों या नए खतरों से खेलने का बहुत शौक होता है, इसलिए बच्चों का भी मन होता है जो पेरेंट्स ले रहे हैं वो क्या चीज़ है वो हमें भी लेनी चाहिए। अगर एक बार बच्चों को कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट आ गया तो बार बार वो उसे पसंद करेंगे, लेना चाहेंगे, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, क्योंकि इसमें शुगर लेवल इतना ज़्यादा होता है जो बच्चों में मोटापे को बढ़ाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। इवन कभी कभी ऐसा होता है जब थोड़ी सी एज ज़्यादा होने लग जाती है, यानी कि 30 के आसपास इंसान हो जाता है, तो उसको अपना शुगर लेवल यानी कि शुगर जो है खाने में बहुत कम कर देना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर, चाहे वो कोई भी पर्सन हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स ये सब बहुत कम कर देनी चाहिए, इनको ज़्यादा मात्रा में नहीं लेनी चाहिए। इवन अभी तो जिस तरीके से हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो कोल्ड ड्रिंक या हेल्थ ड्रिंक जितना कम किया जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि और बच्चों को तो बिल्कुल ही ना दे बहुत अच्छा है। अगर आपको लेना है, पेरेंट्स अगर लेना चाहते हैं, तो उसको जब बच्चा नहीं देख रहा हो या फिर उसके सामने ना ले, और उनको समझाने की कोशिश करें। बच्चे को प्यार से जो भी समझाएंगे आप उनको दूसरा अदर ऑप्शन दें, कोई अच्छा सा टेस्टी सा दिखने वाली चीज़ जो उनके लिए हेल्दी हो। तो ये ऑप्शन आप उनके सामने रखें, तभी आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह लें, क्योंकि बच्चे तो जिद करेंगे ही, छोटे हैं। इसके बाद एक और पॉइंट की बात कर लेते हैं भाई, जिसके बगैर तो सब कुछ अधूरा है, यानी कि जंक फूड, बाहर का खाना, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। बच्चे को अगर आप आउटिंग पे ले जाते हैं तो उनकी सबसे पहले जिद होती है, कुछ भी देखते हैं बाहर वो खाने के लिए जिद करते हैं, और बच्चों को आउटिंग पे ले जाने के बाद अगर कुछ ना ही बाहर का खिलाया जाए तो उनके लिए भी वो आउटिंग अधूरी रह जाती है। तो इसलिए जंक फूड, अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी बाहर का खाना ही ना दे, मैं वो नहीं कहूँगी बिल्कुल भी, क्योंकि आउटिंग पे जाने के बाद बाहर का खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि घूमने गए और बाहर कुछ खाया नहीं, तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन जब बच्चों में इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि बच्चा इसके लिए एडिक्टेड हो जाता है कि मुझे बाहर का खाना ही खाना है, उसे घर का कोई खाना टेस्टी नहीं लगता है, तो बाहर के खाने की बार बार जिद करने लग जाता है। तो बाहर का खाना जब बार बार बच्चों के पेट में जाएगा तो क्या होगा, बच्चे का पेट भी खराब होना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। दूसरी बात यह है कि इससे भी बच्चों की हेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक बात और आप ध्यान रखिए, कभी कभी बच्चों की ना बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाने से भी बच्चों की हेल्थ बढ़ सकती है, उनका मोटापा बढ़ सकता है, क्योंकि उसमें भी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा मात्रा में चॉकलेट ना दे, एक तो उनके दांत के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है,
और उनको ना फिर ऐसी आदत पड़ जाती है, उनको चाहिए ही होता है। तो ये चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स, ये बाहर का जंक फूड, ये बहुत ज़्यादा बेकार होता है बच्चों के लिए, जो कि बच्चों को अनहेल्दी बनाता है, लेकिन मोटापा उनका बढ़ा देता है और बच्चों में बहुत तरीके की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो थोड़ी सी कोशिश करें कि बच्चों को ये बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब बाहर की चीज़ें थोड़ा सा कम दें, जिससे बच्चा क्या है, फिट रहे, हेल्दी रहे। उनको घर पे बहुत तरह की चीज़ें बनाने की कोशिश करें बच्चों के लिए, वो सब बना कर दे तो अच्छा है बच्चों के लिए, वो हेल्दी भी है और अपने आपके बच्चों को फिट रहेगा, ओवरवेटेड होने से बचाएगा। तो ये एक और पॉइंट है बच्चों के ओवरवेटेड होने का। इसके बाद एक और पॉइंट है ओवर फीडिंग। अब क्या होता है कि माँ जो होती है हमेशा अपने बच्चों के कितना भी खिला दे, वो अपने बच्चों को जितना वो खाना चाहता है कितना भी खिला दे, तब भी उस माँ को ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे ने आज कुछ भी नहीं खाया, उसने आज बिल्कुल भी ठीक से खाना नहीं खाया। मतलब अगर कोई बाहर का पूछता है कि तुम्हारा बच्चा खाना पीना ठीक खा लेता है, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहता, तो जितना ही उसका बच्चा ठीक से खा ले, तो माँओं की आदत ही होती है ये बोलने की, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक से खाना नहीं खाता। मतलब जितना भी खिला दो, आज अगर उसने एक निवाला कम खा लिया है, उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है बॉडी में, कम खा लिया है, तो माँ की टेंशन बढ़ जाती है, वो कम क्यों खाया, तो वो उसको किसी भी रीज़न से खिलाना ही होता है। तो इस तरीके की ओवर फीडिंग, या फिर बच्चा, माँ सोचती है कि आज मैंने इतना खिलाया, आज थोड़ा सा और ज़्यादा खिला के दे देती हूँ, मेरा बच्चा हेल्दी हो जाएगा, बच्चा स्वस्थ रहेगा। तो भाई ऐसा नहीं है, बच्चा ज़्यादा नहीं खा सकता, अपनी लिमिट्स, हर बच्चे की एक लिमिट होती है। बच्चा एज वाइज खाना सीख जाता है। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें, बच्चे के साथ कोई फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं उसके पेट में दर्द ना हो, कहीं उसको एसिडिटी ना हो, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखिए। ओवर फीडिंग ना करे, या फिर बच्चा जिस लिमिट से खा रहा है, तो अगर वो फिट है, अगर वो ओवरवेटेड यानी कि मोटा है, तो मोटा नहीं है ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको उसको खिला खिला के मोटा ही करना है। तो आप कोशिश कर सकते हैं कि बच्चा फिट रहे, आप उसको जितना खिला रहे हैं वो ठीक है, आप उसकी ग्रोथ पर ध्यान दें। मतलब जैसे कि अगर आप उसकी माइंड ग्रोथ पर ध्यान दें, हेल्थ ग्रोथ पर ध्यान दें, मोटापे पर नहीं, उसकी फिटनेस, उसकी एक्टिविटी पर ध्यान दें कि वो बच्चा कितना अपने आप को एक्टिव रख पा रहा है। घर में हेल्दी फूड खिलाइए, बच्चों को ओवर फीडिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चा, गर्मी है, गर्मी में बच्चे वैसे ही कम खाते हैं। अगर सर्दी में बच्चा जितना फीड ले रहा है, उसके बाद गर्मी जब स्टार्ट हो जाती है, तो बच्चे क्या करते हैं, थोड़ी सी अपने खाने की मात्रा को कम कर देते हैं, खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो ये हम माँओं को समझना होगा। बच्चे सर्दी की कंपेयर में जो गर्मी में बच्चे हमेशा खाना कम खाते हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको फिर ठूस के उतना ही खाना खिलाना है, बच्चा नहीं उसको डाइजेस्ट कर पाएगा, नहीं हेल्दी रहेगा, उसको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो बच्चे को कोशिश करें जितना फीड ले रहा है वो जितना ले सकता है उसको उतना ही दे। अब बच्चा बिल्कुल भी नहीं खा रहा है, तो ये नहीं कि उसको छोड़ दे, खाना ही ना खिलाए, ये भी भाई ऐसा नहीं करना है कि मैंने आपको कह दिया कि बच्चा जितना खा रहा है उतना खाए, नहीं तो आप ज़बरदस्ती ना करें। अब बच्चा बिल्कुल भी नहीं खा रहा, वो कूदता बच्चे, छोटे बच्चे कई कई बहुत नॉटी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, खाने के लिए, खाने से बहुत कोसों दूर भागते हैं। तो ऐसा भी नहीं कि आपको उनको बिल्कुल छोड़ देना है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा तो चलो छोड़ो, हमें तो नहीं खिलाना, हमें तो बच्चे को हेल्दी रखना है। तो भाई ऐसे भी नहीं है, उनको कोशिश करनी है, उनको जैसे भी हो थोड़ा सा उनको इधर उधर बातें, मतलब उनकी कहानियाँ सुनाकर या उनके साथ खेलने के वे में उनको खाना खिलाएं। पर ये है, बहुत ज़्यादा ना खिलाएं कि बच्चों को खाते खाते यहाँ तक उल्टी आ गई है, यहाँ तक आ गया खाना, उसके बाद भी आप उसके मुंह में ठूसे जा रहे हैं। भाई ऐसा नहीं करना है, बच्चे को जितने ज़रूरी है उतना खिलाएं। तो ये थे आज के कुछ मेन रीज़न जिससे बच्चों का मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पेरेंट्स वरीड हो जाते हैं। उसके बाद मेडिसिन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बच्चे के मोटापा को कम करने के लिए मेडिसिन ना ले, इससे बच्चे की हेल्थ पे बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ सकता है। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे, या मैं भी ऐसा नहीं चाहूँगी कि इससे बच्चे की हेल्थ पर बैड इफेक्ट पड़े। हम बच्चे को कोशिश करते हैं कि कैसे उनको फिट रखें। बच्चा कितना एक्टिव है इस पर डिपेंड करता है बच्चे की हेल्थ का, बच्चा मोटा है इस पर नहीं। तो बिल्कुल भी बच्चे को मोटे होने से बचाए। बच्चा मोटा हो जाएगा तो सुस्त हो जाएगा, उसको फिजिकल एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम होगी, उसको ऐसा लगेगा, मतलब वो ना काम करने में वो ज़्यादा भाग नहीं पाएगा, दौड़ नहीं पाएगा, उसको ऐसा लगेगा कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ मन नहीं लग रहा है किसी भी काम में, मुझे नहीं करना है। वो उठने में 5 बार सोचेगा, वो एक जगह बैठा रहेगा, बच्चे को नहीं मन करेगा बाहर जाके थोड़ा सा खेलूं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाएगा। तो आप भी यही चाहोगे और मैं भी यही चाहूँगी कि हमारा बच्चा स्वस्थ रहे, फिट रहे, वो अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट कर सके, वो सबसे स्कूल में सारी एक्टिविटी में पार्ट ले सके। तो इसके लिए बच्चों का ओवरवेटेड होना ज़रूरी नहीं है। बच्चा अगर फिट है तो ठीक है, वो एक्टिविटी कर रहा है तो ठीक है। अगर ओवरवेटेड है तो जो जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं उनमें थोड़ी कमी कीजिए, बच्चा एकदम फिट हो जाएगा। बच्चों के साथ फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए, आप उनको थोड़ा टाइम दीजिए, बच्चा फिट हो जाएगा। बच्चे को ओवरवेटेड करने से बचें, क्योंकि ओवरवेटेड करने से बच्चे में बहुत सारे बैड इफेक्ट हो सकते हैं और उनको सॉल्यूशन करते करते आप परेशान हो सकते हैं। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।